विधायक आवास पर आधारित सभी पत्रकार साथियों का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज राजस्थान प्रदेश में 1 तारीख को प्रेस वार्ता का संपूर्ण प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज आयोजन किया गया है। आज का जो प्रेस वार्ता का जो विषय है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को रद्द किया गया है, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से हमारे नेता को परेशान किया गया है, उनके ऊपर एक, मैं जिसे कहूँ कि सुनियोजित तरीके से उनको संसद से बाहर किया गया और उनका जो सरकारी आवास था उसको खाली करवाया गया। इन सब बातों को लेकर के आज हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सराम जी टूडी, उमरदीन जी मास्टर जी, हमारे सीनियर नेता बशीर जी खोकर, हमारे तमाम मंडल के प्रमुख लाल बहादुर जी सेवदा एवं अनेक कांग्रेस के समस्त नेता आज आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पिछले दिनों में जो भी ये मामला जो चल रहा है हमारे नेता राहुल गांधी जी को लेकर के, मैं मीडिया के माध्यम से ये जो पूरा प्रकरण है ये कहाँ से शुरू हुआ है और ये पूरा इसके पीछे जो राहुल गांधी जी को जो निष्कासित किया गया है उसके पीछे जो मूल कहानी है, मैं आपसे वो निवेदन करना चाहता हूँ। प्रारंभ में ये घटना 2019 कर्नाटक में चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने मोदी को लेकर के बात कही थी। ललित मोदी और एक दो नीरव मोदी, उनको लेकर के राहुल जी ने, जो अमूमन प्रत्येक जो नेता है वो अपने भाषण में करते हैं, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। तो उस बात को लेकर के सूरत के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सूरत में उस मामले को लेकर के मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद में ये मामला 2022 में, ये 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ और 2022 में इस पर स्टे लगा करके इसको रोक लगा दी गई कि हम इस मामले को आगे नहीं खींचना चाहते। इसके बाद में क्या हुआ कि नए जज साहब प्रमोट हुए, उनकी नई नियुक्ति हुई। राहुल गांधी जी ने मोदी को लेकर के, अडानी को लेकर के, इन सब को लेकर के संसद में जेपीसी की मांग की और जेपीसी की मांग करने के बाद में इन सब को किस प्रकार से सजा मिले और उन्होंने जो भी ये देश के भगोड़े उन पर आरोप लगाया। और ये घटना राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को संसद में इस विषय पर उन्होंने बोला था। अब इसमें गौर करने वाली जो मांग है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी जी को अलग विषय पर, जो ऑस्ट्रेलिया वो गए थे, अलग विषय को लेकर के उन्होंने संसद को चलने नहीं दिया गया। और उनका एजेंडा ये था कि राहुल गांधी जी जो वार कर रहे हैं अडानी पर और अंबानी पर, नीरव मोदी पर, उसको किसी भी प्रकार से वो जिस प्रकार से बोल रहे हैं उनको बोलने नहीं दिया जाए। इसके बाद में ये होता है कि 16 फरवरी को बंद पड़े केस को रीओपन किया गया उसी व्यक्ति के द्वारा कि मैं इस मामले में वापस सुनवाई चाहता हूँ। 23 मार्च को 16 फरवरी को बंद पड़े केस को पुनः शुरू करवाया गया और 23 मार्च को राहुल गांधी जी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाएगी। जिस प्रकार से अभी आदरणीय उमरदीन जी और ईसर जी बता रहे थे कि अभी तक किसी भी मानहानि के मामले में 2 महीने 3 महीने से ज्यादा सजा नहीं दी गई है और अधिकतम सजा इसमें प्रावधान 2 वर्ष का है। और ये सजा इसलिए सुनाई गई कि कानून में नियम है कि 2 वर्ष से अधिक सजा होने पर जो भी व्यक्ति सांसद है उनकी संसद की सदस्यता रद्द की जा सके। उसको लेकर के ये एक प्री प्लान तरीके से उनकी संसद की सदस्यता जो है वो रद्द की गई।
24 घंटे के भीतर भीतर इस मामले में अगर नोटिस जाता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास नोटिस जाता है, उसके बाद में चुनाव आयोग के पास नोटिस जाता है और उसके बाद में संसद सदस्यता किसी भी सदस्य की रद्द की जाती है। लेकिन इस मामले में 24 घंटे के अंदर अंदर ये आदेश पारित हो जाता है। तो ये स्पष्ट ये लग रहा है कि जिस प्रकार से अडानी गठबंधन में जो लूट हुई है और जिस प्रकार से विपक्ष सारा एकजुट हुआ है जेपीसी मांग को लेकर के, तो ये प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी जी संसद में जनता की आवाज नहीं उठा सके, गरीब आम जनता की आवाज ना उठा सके, उसको लेकर उनकी संसद की सदस्यता रद्द की गई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर दूं कि जो भी कांग्रेस पार्टी का आगामी हमारा एजेंडा रहेगा और आपको जिस विषय को लेकर के बुलाया गया है, जय भारत सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी का जो करने जा रही है, पूरे देश में जो धन की लूट हुई है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आवाज उठाने का काम करेंगे, सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। जय भारत सत्याग्रह के तहत हमारा जो निर्देश मिला है 15 से 20 अप्रैल के बीच में जिला स्तर पर जय भारत सत्याग्रह का हम आयोजन करेंगे, जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। इसके अलावा हमारे जो ब्लॉक स्तर पर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नेता श्रीमान अनिल जी शर्मा के नेतृत्व में सरदार शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूरी तरीके से तैयार है और जो भी पार्टी का निर्देश होगा, चाहे हमें जिला स्तर पर इसका प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें राज्य स्तर पर जयपुर में जाकर के प्रदर्शन करना पड़े या दिल्ली में जाकर के प्रदर्शन करना पड़े, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है, मजबूत है। हमारे आदरणीय विधायक अनिल शर्मा के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में हम हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और जो भी कांग्रेस पार्टी का निर्देश होगा हम उस निर्देश को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। 2014 में एक मोदी जी ये जुमला लाए कि 15 लाख है जो किसान को देंगे, इतनी नौकरियां 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, विदेशों में जो काला धन है वो वापस लाएंगे। न तो नौकरी दी, न 15 लाख आए खाते में और लोगों को ठग के और राज बना लिया। और उसके बाद में काले धन की जगह जो काला धन है, जो उन्होंने कहा था कि विदेशों में जो काला धन है स्विस बैंकों में, वो हम जो निकाल के लाएंगे और ये काला धन जो इकट्ठा किया है वो जो देश में बांटेंगे। बांटने के बजाय ये विजय माल्या, ललित मोदी ये यहाँ से है जो इतना देश का धन और लेके और इनको पासपोर्ट बना के विदेशों में भगा दिया गया। यही है जो मोदी जी का ये जो श्रेय है। और जो इस तरीके से ये अंग्रेजों का जिस टाइम राज था, ये जो आज देश पे काबिज है सत्ता पे, ये आरएसएस का संगठन है और ये अंग्रेजों की मुखबिरी करता था। देश आजाद कराने में ये लोग बाधक थे, तो कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई और अपने को आज़ादी मिली और उसी आज़ादी को आज धीरे धीरे लोकतंत्र को है जो खत्म करने के रास्ते पे है जो मोदी जी का राज चल रहा है। अब ये बताओ कि किसी को चोर कह दे और चोर कहने से ये जो ये फैसला हो जाए कि भी इसकी राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी, बंगला खाली करा लिया, ये लोग घबरा गए। 4000 किलोमीटर देश की अखंडता और शांति और भाईचारा कायम करने के लिए राहुल जी ने यात्रा की, उस यात्रा से ये घबरा गए। राजस्थान से राहुल गांधी जी हरियाणा और पंजाब की तरफ है जो सीमा में एंट्री कर रहे थे, उस टाइम है जो इन्होंने एक सगुफा फेंका कि कोरोना हो गया, राहुल गांधी को यात्रा बंद करनी चाहिए। कोरोना था ही नहीं, तो ये घबरा के इनके क्या क्या हथकंडे किए हैं और ये हथकंडे करके और इन्होंने है जो राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा बोली है, वो बंगला खाली कराया है, लोकसभा से सदस्यता खत्म की है। ये है जो प्रजातंत्र के सारा काम है जो इन्होंने खिलाफ किया है और इनके अब है जो ये राहुल गांधी का जो मिशन था वो पचने नहीं लगा और इनको है जो बहुत ही घबराहट हो गई, इसलिए ये सारे कांड कर रहे हैं। पर धीरे धीरे अब है जो समय नहीं रहा है, सब है जो एक हो जाओ और एक हो गए इनके खिलाफ है जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पार्टी के हाईकमान ऑल इंडिया कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी और सोनिया जी और अपने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी और मुख्यमंत्री जी का जो भी आगे पार्टी इस प्रोग्राम में
उनका जो निर्देश आएगा उस निर्देश के मुताबिक आंदोलन करना है, जड़ें भरनी है, सड़कों पे उतरना है, वो सब करेंगे। 2014 में एक झूठा जुमला फेंक करके नरेंद्र मोदी सत्ता में आया, अच्छे दिन का सपना देख करके, महंगाई से निजात दिलाने के लिए, करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए, हर घर में हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए देने के। तो ये भारत हमारा जो देश है, हमारी ये जो भारत की जो जनता बड़ी भावुक है, इनके बेकाओं में आ गई। और बेकाओं में आने के बाद में आज हम जो हालात देख रहे हैं, देश का हालात जो बद से बदतर हो रहा है। न तो अच्छे दिन आए, महंगाई बढ़ गई, 400 का सिलेंडर 1100 में, न बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, और न नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। और उनकी इच्छा यही है कि कांग्रेस जो है वो नेस्ता नाबूद हो जाए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि मालिक जिसके साथ होता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो राहुल गांधी ने इनकी नीतियों के खिलाफ संसद के अंदर संसद के बाहर आवाज उठाई, और वो सारे क्वेश्चन किए जो इनकी पार्टी के दूसरे नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है। तो राहुल गांधी ने वो सारे क्वेश्चन किए। देश में जो नफरत का जो माहौल था उसको दूर करने के उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद में, आज़ादी से पहले इतनी लंबी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अकेला आदमी हिम्मत करके निकला, और काफिला बनता गया और लोगों का प्यार और स्नेह मिलता गया। उनके ये माहौल को देख करके नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जो घबरा गई। किस तरीके इस नौजवान को रोका जाए, इस तरीके कई प्रकार के षड्यंत्र करके उनको रोकने की चेष्टा की, लेकिन वो रुका नहीं। और उन्होंने अडानी जो उनका अभिन्न मित्र है, उन्होंने कहा कि अडानी का आपका क्या रिश्ता है, आपने रेल बेच दी, आपने जितनी भी जो संस्थाएं थी, हवाई जहाज था वो बेच दिया, कोयला बेच दिया, पेट्रोल बेच दिया, बिजली बेच दी, तो आपका इनका क्या संबंध है? और इतने पैसे इनके पास कहाँ से आए? जो आदमी कहीं वो वजूद नहीं था, वो पूरे वर्ल्ड में 2 नंबर का आदमी बन गया पैसे वालों में, तो इतने पैसे आए कहाँ से? और ये जब सारी चीज़ों की प्रति जब खुलने लगी, विदेशों में जब इस बात की चर्चा जो होने लगी, तब राहुल गांधी ने संसद में ये सारी बातें प्रधानमंत्री से पूछी, और प्रधानमंत्री ने आज तक उस बात का जवाब नहीं दिया। तब से प्रधानमंत्री ने ये तय कर लिया कि इस आदमी को कैसे हटाया जाए। लेकिन वो चाहे कितना कुछ भी कर ले, मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता भी जो मंजूर खुदा होता है।